हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप भी फेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर? तो चलिए थोड़ी सी बातें मैं आपको बताता हूं जिससे आप बड़े प्यार से एंजाइटी और स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं और बहुत ही बड़े मज़े के साथ, बहुत ही मज़े के साथ और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए तैयार हो सकते हैं। देखिए, आप सबसे पहली बात है कि जिन चीज़ों को आपने अभी तक छोड़ के रखा हुआ है, जो चीज़ें आप पूरे साल के साल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में छोड़ कर रखे हुए हैं, उन सिचुएशन से बाहर आने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप सबसे पहले अपने वीक पॉइंट्स, जो आपके वीक एरियाज हैं, मान लीजिए आप जो भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं और सब्जेक्ट में आपको जो भी वीक एरियाज नजर आ रहे हैं, उन वीक एरियाज को जरूर एक तरफ नोट डाउन कर लीजिए। और वो चीजें जो कि आपको लगता है कि इन पे आप कॉन्फिडेंट है, वो आपकी तैयार हो चुकी हैं, उन चीजों को आप एक और दूसरे पेज पर जरूर एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब जो चीजें आपको डरा रही हैं, अभी आपके पास समय है, अगर आप अभी चाहेंगे तो बड़े आराम से उन चीज़ों को कैसे भी अपने टीचर्स की हेल्प से, आपके अपनी किताबों की हेल्प से, किसी और तरीके से भी अगर आप चाहेंगे तो अभी आपके पास इतना समय है कि आप उन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डरा रही हैं, जो आपकी अभी तक तैयार नहीं हो पाई हैं। तो आप उनको एक बार ज़रूर तैयार करिए और फिर उन चीज़ों पर मतलब हावी हो जाने की ज़रूरत है, उससे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करते हैं जनरली, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, जैसे सपोज़ कर लीजिए आपको मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप मैथ्स को ही बस समय समय दिए जा रहे हैं, बस मैथ्स में ही काम किए जा रहे हैं, बस मैथ्स का लगाएंगे, मैथ्स लगाएंगे, मैथ्स लगाएंगे। अरे भाई, वो आपका ऑलरेडी तैयार है, वो आपका तैयार हो चुका है, आपको मार्क्स दिला देगा वो। तो फिर आप उस पर इतना समय क्यों गवा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आपका साइंस तैयार नहीं है तो आप साइंस को तैयार करिए। अगर आपको लगता है कि आपका कोई और अनदर सब्जेक्ट तैयार नहीं है, मान लीजिए कि अगर आप सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में है, यानी कि 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो फिर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में से जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा डर लगता है, सबसे पहले उसी पर हावी हो जाइए। क्योंकि अभी आपके पास इतना समय है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, टेंशन आएगी, कोई दिक्कत आएगी, तो उसको कवर करने के लिए आप अपने किसी टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, आपके अपने किसी सीनियर की हेल्प ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, किसी ना किसी की हेल्प लेकर के आप उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन आप जितना उसको टालते जाएंगे, जितना टाइम बीतता जाएगा, जितना आप धीरे 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 उन चीज़ों को इग्नोर करते जाएंगे, जानबूझ करके छिपते जाएंगे उनसे, जो प्रॉब्लम सामने आती है उनसे आंख बंद कर लेंगे, ठीक है ना, कि आपका सामने प्रॉब्लम आ गई तो आप प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, और प्रॉब्लम से भागने का रास्ता क्या ढूंढते हैं? आंखें बंद कर लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम आ ही नहीं रही। जैसे ना कबूतर के सामने जब बिल्ली आ जाती है ना, तो कबूतर बिल्ली को देख करके आंखें बंद कर लेता है कि यार मेरे सामने ना मेरी मौत खड़ी है। लेकिन उसको जब वो आंखें बंद कर लेता है, उसको लगता है नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो ये जो आंखें बंद कर लेने वाली आपकी आदत है ना, इसको दूर कर दीजिए। आंखें बंद मत करिए, आप आंख खोल करके, सीना तान करके उन प्रॉब्लम का सामना करिए जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, और उन प्रॉब्लम को अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करिए, उनको जरूर बताइए, वो जरूर कोई ना कोई हल, आपका उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई जरूर हल ढूंढ देंगे आपके लिए। मैं इस बात को आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझ लें और उन प्रॉब्लम का हल भी आपको मिल जाए, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने से कौन रोकेगा? तो आप सबसे पहले उन एरियाज को चुनिए जो एरियाज आपके वीक हैं, उनको लिख करके उन पर वर्क करिए। अभी आपके पास समय है। जब आपका वो वीक एरियाज भी कंप्लीट हो जाए और आपका सिलेबस एक तरीके से आपको आपके अंडर कंट्रोल नजर आने लगे, तो फिर आप मल्टीपल रिविजन्स करिए। बोर्ड एग्जाम्स में आपको एक बहुत ही छोटी सी बात बता रहा हूँ, मतलब बहुत ही बेहतरीन मंत्र बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम्स में आपको हाईएस्ट मार्क्स लाने का। बहुत ज्यादा बातें ना करके सिर्फ एक छोटी सी बात पर फोकस करिए। अगर आपने प्रीवियस 10 years क्वेश्चंस देख करके उनको अच्छे से लगा लिया और उनको सही से समझ लिया, आपने एक बार ये आइडिया लगा लिया कि एग्जामिनर की सोच क्या होती है क्वेश्चन देते समय, एग्जामिनर क्या सोचकर क्वेश्चन पुट अप करता है हमारे सामने, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर हमारे सामने रखता है, अगर ये चीज आपने एक बार डिकोड कर ली पिछले 10 सालों के पेपर को देख करके, तो आप आराम से अपने आने वाले एग्जाम में रॉक कर देंगे। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। तो इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत ही मेहनत के साथ आप बहुत कीनली ऑब्जर्व करिए, एक दिन बैठ करके अच्छे से ऑब्जर्व करिए एग्जाम पैटर्न को, एग्जाम को। और फिर ये भी एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली होती है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कि आप अपने ये देखिए कि आपका जो सेक्शन ए, बी, सी और डी दे रखे होते हैं, तो कौन सा सेक्शन आपको ज्यादा आसान पड़ता है, किस सेक्शन को आप पहले करेंगे, किस सेक्शन को आप बाद में करेंगे, उसकी भी स्ट्रेटजी बनाइए, ताकि आपको लगे कि नहीं, एग्जाम मेरे कंट्रोल में है। मैं जब जिस दिन एग्जाम में जाऊंगा उस दिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर ये काम आप कर लेते हैं, मतलब अपने वीक एरियाज पर अभी काम कर लेते हैं और मल्टीपल रिवीजन एग्जाम से पहले कर लेते हैं। मल्टीपल रिवीजन का मतलब केवल एक रिवीजन से काम नहीं चलेगा, 2 3 4 रिवीजन कम से कम आप कर लेते हैं, तो आपको 99 98 97 मार्क्स लाने से किसी भी सब्जेक्ट में कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि ये देखिए सबसे जरूरी रिवीजन होता है। आपने पढ़ लिया, पढ़ के सारी चीजों को रख दिया एक तरफ, पढ़ने से कुछ होने वाला है नहीं जब तक कि आप रिवाइज नहीं करेंगे। क्योंकि चीजें आपको तभी तो तैयार होंगी ना, जिसको देखते ही आप कह दें कि लाइए क्वेश्चन दीजिए और मैं कर दूंगा, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। और ये कंडीशन तभी आती है जब आप मल्टीपल रिवीजन कर चुके होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम अपर हो जाता है और एकदम आपको चीजें मजे के साथ समझ में आने लगती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अगर थोड़ा सा भी आपके दिमाग में मेरी बातें बैठी हैं, तो आप
इस एंग्जाइटी, इस स्ट्रेस, इस प्रॉब्लम को बाहर करिए अपने दिमाग से और ये सोचिए कि दुनिया में पहले आप ऐसे इंसान नहीं हैं कि जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जो भी बच्चा बोर्ड के एग्जाम्स देता है, जिसके ऊपर भी एग्जाम आते हैं, आप अपनी बात छोड़ दीजिए बच्चे, अगर मैं भी कोई एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी स्ट्रेस आएगा, मुझे भी एंग्जाइटी होगी, मुझे भी प्रॉब्लम होगी, मुझे भी टेंशन होगी, क्योंकि एग्जाम एग्जाम ही होता है, परीक्षा मतलब परीक्षा होती है, इसलिए उस चीज से डरना नहीं है, वो तो आपको उसको फेस ही करना है। डर कर छिप जाने से बेहतर है कि उसको फेस करिए, उसका सामना करिए और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए। और मैं बार बार आपसे कहूंगा, लास्ट में जाते जाते फिर कहूंगा कि मल्टीपल रिवीजन एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सोचकर मत बैठ जाइए कि मैंने ये चैप्टर तैयार कर लिया, मेरे को आ गया है। जब तक आप उसको खुद से करके नहीं देखेंगे, अपने हाथों से करके नहीं देखेंगे, जो डेरिवेशन उनको नहीं करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स है उनको नहीं करेंगे, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एसएसएल रीजन की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे पहले जरूरी है कि आप पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट करिए कि मेरा सिलेबस मुझे इजीली समझ में आ चुका है, एक एक चीज मैंने पहले कंप्लीटली कवर कर ली है, फिर उसके बाद मैं रिवाइज भी कर चुका हूं, अब मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बस प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मेक्स ए मैन और वुमैन परफेक्ट, समझते हैं ना? तो इसका मतलब किसी मैन और वुमैन को परफेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आप भी प्रैक्टिस करिए, अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए और आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में रॉक कर दीजिए, मेहनत करिए, पूरे जुनून के साथ लग जाइए, बहुत ही मजे के साथ अपनी तैयारी करिए, एंजॉय करते रहिए तैयारी को, स्ट्रेस मत लीजिए, बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़िए, बहुत अच्छा करने वाले हैं आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में। अगर आपको मेरी बातों से कुछ भी समझ में आया, कुछ भी अच्छा लगा और आपने वीडियो को पसंद किया, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। आपको मैं इन चैनल्स पर इसी तरह की और भी बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोस और जो हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाली वीडियोस होती हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। आपसे यही कहना है कि जाते-जाते अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो के साथ, इसी तरह, इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एन्जॉय करते रहिए, अपनी स्टडी को मज़े करते रहिए और स्टडी को पूरी मेहनत और लगन के साथ करते रहिए। वेरी, वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।